हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और आपको एक बात आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो चाहे तो आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं, लेकिन सिलेबस जब आपका सेम है तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे चैनल पे स्पेशली फिलहाल यूपी बोर्ड का कोर्स कराया जा रहा है, क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर का। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर के फिजिक्स की। आप क्या पढ़ रहे हो? क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स। फिजिक्स में यूनिट 5 आपकी कंप्लीट हो गई और यूनिट इस समय चल रही है, वो चल रही है फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर थे। 3 चैप्टर में तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और दूसरा चैप्टर आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया, सदिश और अदिश राशि वाला ये चैप्टर है। तो बेटे, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दोस्तों तहे दिल से उन्हें धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, आगे समझिए मेरी बात। देखो, अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो देखो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। कठोर संघर्ष करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पासिंग मार्क के लिए पढ़ते हो। बेटा, पास सभी स्टूडेंट होंगे। यहाँ पास और फेल की बात ही नहीं है। आपको एक अच्छी परसेंटेज बनाते हुए चलना है, अच्छी नॉलेज लेते हुए चलना है। 80-85 जब आप परसेंटेज बनाओगे तो नॉलेज से भरपूर आप होगे, तो किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। आप मेरे चैनल पे फिजिक्स, मैथ, बॉटनी तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए। तीनों सब्जेक्टों की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चलिए, अब चलते हैं हम टॉपिक्स की तरफ। देखा आपने, जैसा कि देख रहे हो, यूपी बोर्ड क्लास 11 एजी फिजिक्स। आप क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। फिजिक्स में यूनिट 1 की बात हो रही है और चैप्टर 2 की बात हो रही है। चैप्टर 2 है वो सदिश एवं अदिश राशियां, एक बिंदु पर लगे बल। अब देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें अदिश राशि की कि अदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि, बेटे वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलिए समझिए। सबसे पहले हम जानेंगे अदिश राशि के बारे में। तो अदिश राशियां वो होती हैं जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाते हैं। तो अदिश राशि में आप क्या लिखोगे? जिस भौतिक राशि में आप लिखो, जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, इसकी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे अदिश राशि कहते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, सिर्फ समझते हुए चलो। आपको इसके जो नोट्स हैं वो आपके शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। तो आप सिर्फ समझो क्या कह रहा है अदिश राशि में। वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। एग्जाम्पल्स के बेस पे समझिए। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? लंबाई हो सकता है, द्रव्यमान भी हो सकता है। क्या? लंबाई, कॉमा द्रव्यमान, कॉमा आयतन, कॉमा कार्य, कॉमा दाब आदि। देखिए, यहां से या तो परिभाषा पूछी जा सकती है और परिभाषा नहीं पूछी गई तो बेटा यहां से 1 नंबर का ऑप्शन पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल्स में यह दे देगा कि इनमें से अदिश राशि कौन सी है। एक एग्जाम्पल इनमें अदिश राशि का होगा
तीन विकल्प सदिश राशि के होंगे, तो आपको छांटना पड़ेगा कौन सा अदिश राशि है। फिलहाल कुल मिला के सदिश और अदिश राशि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इतना तो आपको आना चाहिए। चलिए, आपने अदिश राशि में क्या समझा कि भाई जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, दाब आदि। आप समझते चलिए, मैं इसकी बेहतरीन आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी भविष्य में रॉन्ग नहीं होगा। अब देखो, अगला जो हमारा है, अगली हेडिंग है वो है सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। देखो अब सदिश राशि में क्या होगा, परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। क्या लिखोगे आप कि जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, क्या लिखोगे आप, जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या कहा जाता है बेटा? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पे जाने तो एग्जाम्पल्स बेस पे समझो आप। देखो, वेग हो सकता है, क्या है, वेग, बल आघूर्ण आदि, ETC कर दो, कुछ भी हो सकता है आगे। ठीक है, और भी हैं। अब देखिए, अच्छे से आप पहले इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करिए, इसके बाद ये एग्जाम्पल तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। इससे क्या होगा कि हर बच्चा घर बैठे अपनी तैयारी अच्छे से यूपी बोर्ड की कर सकता है। तो आप समझो, अदिश राशि में आपने पढ़ लिया कि जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उस परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, दाब आदि। अब हमने जाना सदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि में तो समझ लिया, क्या चाहिए उसमें, ओनली परिमाण। सदिश राशि को समझिए कि भाई जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा यानी डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए, वेग, बल आघूर्ण आदि। ये तो थी डेफिनेशन, आपको परिभाषा दोनों की याद होनी चाहिए, सदिश राशि और अदिश राशि, और सदिश राशि दोनों की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ट्रिक के माध्यम से इसके एग्जाम्पल्स को याद करेंगे ताकि एग्जाम में फंस जाए, एग्जाम्पल 1 नंबर का विकल्प आ जाए तो हमारा कहीं भी किसी कीमत पे गलत ना हो, बिल्कुल सही हो। तो बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए, अब समझिए बेटा अदिश राशि ट्रिक से। क्या समझोगे आप? अदिश राशि, कौन कौन सी अदिश राशियां होती हैं, इसके लिए हम सिंपल आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, ट्रिक है उस आर्द्रता को चाबी दो। ट्रिक क्या है? उस आर्द्रता को चाबी दो। अगर आपको समझो ये लाइन याद हो गई तो सारे एग्जाम्पल्स, सारे उदाहरण अदिश राशि के आपको याद हो जाएंगे। आपने याद करा कि उस आर्द्रता को चाबी दो। कोई भी आपका दोस्त है, उसका नाम क्या है? आर्द्रता है। तो आपका दूसरा दोस्त क्या कह रहा है कि उस आर्द्रता को चाबी दो, चाबी दे दो या चाबी दो। चलिए हम चाबी दे दो कर दे रहे हैं। क्या? दे दो, दो मत दो, दे दो कर दो, चाबी दे दो। यानी कोई व्यक्ति आपसे यह कह रहा है कि उस आर्द्रता को चाबी दे दो। अगर ये लाइन आपको याद हो गई तो अदिश राशि के सभी एग्जाम्पल्स याद हो गए। अब समझो, देखो
जैसे ऊ है, इस ऊ से आपको ध्यान रखना है बेटा ऊर्जा। क्या ध्यान रखना है? ऊर्जा। एग्जाम्पल में आ जाए, विकल्प में आ जाए, आपसे पूछे कि आप ये बताओ ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। सा से आपको ध्यान रखना है समय, तो समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बाद आता है बड़ा आ, तो आ से ध्यान रखो, देखो बड़ा आ से ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? आयतन यानी वॉल्यूम। इसके बाद द्रा, तो द्रा से आपको ध्यान रखना है बेटा द्रव्यमान। क्या ध्यान रखना है? द्रव्यमान। इसके बाद आता है ता, तो ता से आपको ध्यान रखना है ताप। ता से आप क्या ध्यान रखोगे? ताप। इसके बाद आता है देखिए को यानी का, तो का से आपको ध्यान रखना है बेटा कार्य। क्या ध्यान रखोगे? कार्य। इसके बाद चा आता है, तो चा से क्या ध्यान रखोगे आप? चाल। चा से क्या ध्यान रखोगे? चाल। इसके बाद आता है देखिए बा, तो बा से बी आती है, बी आप सीधे लिख लीजिए, बी से ध्यान रखोगे आप विद्युत धारा। क्या लिखोगे? विद्युत धारा। इसके बाद आता है दे, तो दे से आपको ध्यान रखना है दाब। दा से आपको ध्यान रखना है बेटा दाब। और इसके बाद दो से ध्यान रखनी है आपको दूरी। दो से क्या ध्यान रखनी है आपको? दूरी। क्या रखनी है याद? दूरी। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए अब आपको दिखाई देता होगा। ये देखिए दो है, तो देखो एक ट्रिक से मैंने कितने एग्जाम्पल्स याद करवाए। एग्जाम्पल समझो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने 10 एग्जाम्पल्स आपको एक ट्रिक से याद करवा दिए। अब अगर ये ट्रिक आपको याद होती है तो गारंटी लेता हूं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, आपका क्वेश्चन रॉन्ग कभी नहीं होगा, गलत कभी नहीं होगा, बल्कि सही करके आओगे। ट्रिक क्या है? अदिश राशि की ध्यान रखो, उसे आदित्यता को, उस आदित्यता को चाबी दे दो। ऊ से ध्यान रखा ऊर्जा, सा से ध्यान रखा समय, आ से ध्यान रखा आयतन, दा से ध्यान रखा द्रव्यमान, ता से आपको ध्यान रखना है ताप, को से ध्यान रखना है कार्य, चा से ध्यान रखना है चाल, बी से ध्यान रखना है विद्युत धारा, दा से ध्यान रखना है दाब, और दो से ध्यान रखना है दूरी। अब इनमें से कोई भी एग्जाम्पल्स आ जाए, अब आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि अब आपको मिल चुकी है ट्रिक। ऐसे करके पूछेगा एग्जाम में कि भाई समय है, समय बताओ कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। अब आपको अगर अदिश राशि की ट्रिक याद है तो फौरन से पहले ट्रिक लिखिए। अगर उस ट्रिक में ये इसमें से कोई भी एग्जाम्पल मिल रहा है तो समझो कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसमें से नहीं मिला तो समझ लेना सदिश राशि है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब समझो बेटा अदिश के बाद सदिश राशि। सदिश राशि की पहचान समझना। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, देखिए सदिश राशि के ज्यादातर एग्जाम्पलों में बा आता है। क्या आता है? बा आता है। जहां पे भी आपको बा दिखे, बा वाला वो शब्द पकड़ना जो इस ट्रिक में ना फंसे। तो वो बा वाले जितने भी शब्द होंगे वो कैसे होंगे? सदिश राशि के होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए वेग, वेग में क्या आया? बा आ गया। वेग के बाद अगर मैं संवेग की बात करूं, किसकी? संवेग की, तो भी आपको बा मिलेगा। या मैं कोणीय संवेग की बात करूं, किसकी? कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग में भी आपको क्या मिला? बा मिला। इसके बाद अगर मैं त्वरण की बात करूं, त्वरण, तो त्वरण में देखिए आपको बा ऑलरेडी मिल गया। अगर मैं बल की बात करूं तो बल में भी आपको बा मिला। इसके बाद विस्थापन की बात करूं, किसकी? विस्थापन की बात करूं तो भी आप इसमें बा ऑलरेडी मिल गया। अगर मैं बल आघूर्ण की बात करूं, किसकी? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, तो भी देखो इसमें बा ऑलरेडी मिल गया। इसका मतलब जिसमें आपको बा दिखाई दे जाए ज्यादातर
वो एग्जाम्पल्स किसके होंगे, सदिश राशि के होंगे। तो इस प्रकार से देखो ट्रिक के माध्यम से आपने सदिश राशि को भी समझ लिया और अदिश राशि की भी ट्रिक को समझ लिया। अगर ये पूरा फंडा आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो किसी भी कीमत पे अंतिम सांसों तक आपका सदिश और अदिश राशि का क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो बेटा वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे अगली हेडिंग हमारी है वो है गुरुत्व केंद्र। अगली हेडिंग हम क्या सीखेंगे, गुरुत्व केंद्र। तो समझ लीजिए गुरुत्व केंद्र की परिभाषा 1 नंबर की आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, इंपोर्टेंट ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल समझ लीजिए आप गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं। तो देखो किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है, यानी कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है। किसी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, परिणाम के बराबर दो वेक्टरों का, यानी परिणाम के बराबर दो वेक्टरों का परिणामी किस परिस्थिति में शून्य होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन को अच्छे से जब समझ लोगे तो आंसर में आपको देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। कह रहा है परिणाम के बराबर दो वेक्टरों का परिणामी किस परिस्थिति में शून्य होगा। तो देखिए किस परिस्थिति में शून्य होगा भाई, विपरीत परिस्थिति में शून्य होगा। अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, कुल मिला के एग्जाम के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है। तो समझिए कह रहा है वो 5 एवं 8 न्यूटन, भाई एक की बात कह रहा है 5 एवं 8 न्यूटन के दो बल, कितने बल हैं, दो बल हैं, एक है 5 न्यूटन का, दूसरा है 8 न्यूटन का। 5 न्यूटन एवं 8 न्यूटन के दो बल एक साथ किसी बिंदु पर लगाए गए हैं, एक साथ किसी बिंदु पर दो बल लगाए गए हैं जो है 5 न्यूटन और 8 न्यूटन। इनके अधिकतम एवं न्यूनतम परिणामी बल क्या होंगे, वो ये कह रहा है। अब आपको इसके अधिकतम तथा इसके न्यूनतम परिणामी बल ज्ञात करने होंगे। चलिए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, इसमें वैसे सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के सूत्र नहीं लगाओगे तो भी आपका मार्क्स काटा नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो देखो अधिकतम पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अधिकतम परिणामी बल, अधिकतम परिणामी बल। तो अधिकतम परिणामी बल में आपको देखो जहां अधिकतम की बात आए तो अधिकतम का मतलब तो अधिक है, अधिक में हमेशा वृद्धि यानी प्लस का साइन लगता है, और जब न्यूनतम की बात आए तो हमेशा माइनस का साइन लगता है। जब भी अधिकतम आए तो प्लस कर देना और जब न्यूनतम आए तो आप माइनस कर देना। तो समझो जब अधिकतम परिणामी बल है तो कितने न्यूटन के दो बल हैं भाई, 5 के और 8 के। तो देखो 5 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो जोड़ने पे 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 न्यूटन। तो वो क्या कह रहा था कि इनके अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी बल क्या होंगे। तो अधिकतम परिणामी बल क्या होगा, 8 और 5 13 न्यूटन होगा। कितना न्यूटन होगा, 13 न्यूटन होगा। जब वो न्यूनतम परिणामी बल की बात करें, इसकी न्यूनतम परिणामी बल, न्यूनतम जब परिणामी बल की बात करें तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। यानी 8 माइनस हम कर देंगे फिर 5। जब 8 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया आपका 3 न्यूटन। वैसे तो ये सूत्र में लगा के अगर निकलता तो भी आपको समझ में आता, लेकिन अगर आपको सूत्र में आपने नहीं रखा तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका क्वेश्चन कटेगा नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है जब अधिकतम परिणामी बल की बात हो तो इसमें प्लस कर देना, और जब न्यूनतम परिणामी बल की बात आए तो इसमें क्या कर देना है आपको, माइनस। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे अब हम इसमें आंकिक प्रश्न जो है न्यूमेरिकल है वो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो पहला आंकिक प्रश्न आपके सामने, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर दो बल थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं।
यानी कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर दो बल थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं तो उनके परिणामी बल की गणना के लिए नियम बताओ। दूसरा जैसे ये तो परिभाषा इसमें ऐड कर दी न्यूमेरिकल में, ये आपका आंकिक क्वेश्चन है, इसमें ये परिभाषा इसने क्या कर दी, कनेक्ट कर दी इसके साथ, आंकिक प्रश्न के साथ। आंकिक प्रश्न क्या है, 45 न्यूटन एवं 72 न्यूटन के दो बल एक बिंदु पर लगे हैं, यदि उनके बीच का कोण थीटा, कोण का बीच का कोण कितना है 60 डिग्री हो तो परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। समझ लो क्वेश्चन को अच्छी प्रकार। 45 न्यूटन एवं 72 न्यूटन के दो बल एक बिंदु पर लगे हैं, यदि उनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो तो परिणामी बल की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है, परिणामी बल। सबसे पहले हम ऊपर वाले टुकड़े का जवाब देते हैं परिभाषा का। किसी बिंदु पर दो बल थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल की गणना बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से निम्न प्रकार करते हैं। अब देखिए, अब आपको देखो परिणामी बल तो निकालना है, तो परिणामी बल R बराबर, देखिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, R बराबर अंडर रूट में होता है P का स्क्वायर प्लस थीटा का स्क्वायर, ये थीटा है ठीक है, थीटा का स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा, ये क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये आपका थीटा है, कॉस थीटा लास्ट में। तो आपको पहले p की वैल्यू पता होनी चाहिए, q की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, देखो 45 न्यूटन एवं 72 न्यूटन के दो बल हैं, क्या है, दो बल हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले इसमें गिवन वैल्यू देखते हैं क्या है। देखिए गिवन वैल्यू मैं इधर लिख दे रहा हूं आपका। देखिए जो P है आपका, ये वाला जो P की बात हो रही है, तो ये आपका है 45, कितना है 45, तो P बराबर आप लिखोगे 45 न्यूटन, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या बचा, अब Q बचा, ये Q है, ये भी Q है, ये आपका थीटा है लास्ट वाला। तो जो Q की वैल्यू हो गई वो कितनी होगी 72 न्यूटन, भाई Q की वैल्यू कितनी हो गई 72 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद बचा आपका क्या, आपको PQ पता चल गया, अब बचा आपका थीटा, ये आपका थीटा। देखिए Q की पहचान है, इधर मैं लगा दे रहा हूं, थोड़ा देखिए Q थोड़ा चेंज करके बना रहा हूं, ठीक है, यहां से ऐसे करके, ताकि दोनों एक से आपको नजर ना आए। ये Q है और ये आपका कॉस थीटा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, क्लियर। अब हम इस वैल्यू को इस सूत्र में पुट कर ले रहे हैं। जब हम इस सूत्र में पुट करेंगे तो समझो P कितना है आपका 45, तो ये हो जाएगा 45 का होल स्क्वायर, Q कितना है 72, तो ये हो जाएगा 72 का होल स्क्वायर प्लस 2PQ, इसका मतलब 2 गुणे P की वैल्यू कितनी है 45 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 72, और ये इंटू में कितना है कॉस थीटा है, तो कॉस कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कॉस कितना आ गया आपका 60 डिग्री, ये बना। इसके ऊपर आप क्या चढ़ा लो रूल, ठीक है। अगर आप 45 का होल स्क्वायर करोगे तो चेक करिए, 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 2 42, 42 के 2, 4 चौक 16 और 16 और 2, एक मिनट चेक करिए, 25 के 5 हासिल लगे 2, सही है, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 2 42, 42 के 2 हासिल लगे 4, 4 चौक 16 और 16 और 4 कितने हुए 20, इसका आया 2025 प्लस 72 का, देखो इसका होल स्क्वायर कर लो ऐसे करके, ठीक है। तो 72 का कितना हुआ 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 के 8 हासिल लगे 2, 7 सत्ते 49 और 49 और 2 कितने हुए 51, ये हो गया 51 प्लस 2 गुणे 45 गुणे 72 गुणे, अब आपको बेटा cos 60 है, इस cos 60 का मान पता होना चाहिए। चलिए मैं बता दे रहा हूं, cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। अब ये रूट चढ़ा लीजिए आप, ये 1/2 है, कटा नहीं है, ठीक है 1/2। अब आप 2 से ये वाला 2 काट लो,
काट लिया। अब आप क्या लिखोगे, देखो 2025 बचा आपका, प्लस 5184 बचा, प्लस इन दोनों की अब मल्टीप्लाई कर लो, 72 की और कितनी 45 की। जब 72 और 45 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3240 मिलेगा, 3240। अब इसके ऊपर रूट चढ़ा लो, चढ़ा लिया रूट। अब इन तीनों को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, तीनों को आपस में जोड़ोगे। ठीक है, चलिए अब मैं ये वाली वैल्यू हटा दे रहा हूं, ये आप नोट कर लेना, इसके बाद हटाना। चलिए बोर्ड पे जगह नहीं है इसीलिए इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब आप तीनों को वैल्यू को जोड़ लिया, इसको इसको और इसको। जब तीनों को आप जोड़ोगे ना तो 1449, 1449 ये आएगा आपका। ठीक है, अब इसका निकालोगे अंडर रूट। सही है, अब देखिए मैं यहाँ पे अगर अंडर रूट निकाल के सिखाऊंगा ना आपको तो काफी टाइम लग जाएगा। तो देखो अंडर रूट का मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ। अगर आपको अंडर रूट में वर्गमूल सीखना है, वर्गमूल निकालना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने वीडियो की लिंक दी है, उस लिंक को खोलिए और उस वीडियो को अच्छे से समझिए। उसमें गुणनखंड द्वारा, भागफल विधि द्वारा और ट्रिक से वर्गमूल को निकालना मैंने सिखाया है। उस वीडियो को आप सीख लोगे तो वर्गमूल निकालने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो भाई ये देखिए आ गया, इन तीनों को जोड़ने के बाद जब इसका आप वर्गमूल निकालोगे ना तो वर्गमूल मिलेगा आपको 102.22। कितना मिलेगा, 102.22 न्यूटन। ये आया इसका फाइनली आंसर। ठीक है, तो किस प्रकार से वैल्यू पुट करना है ये आप सीख गए, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। अब रहेगी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने की मैंने जो वीडियो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप जाइए डिस्क्रिप्शन को खोलिए और वर्गमूल अच्छे से निकालना सीखिए। तो बेटे अब चलते हैं अगले, देखते हैं अगला अंक की क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझना, सारे क्वेश्चन आप बनाना सीख जाओगे। ये क्वेश्चन कुछ खास है, समझो। वो कह रहा है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक कण पर थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं। कैसे कोण पे, वो थीटा के कोण पे क्या कर रहे हैं बेटा, कार्य कर रहे हैं, यानी वर्क कर रहे हैं। तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए। जबकि उसने थीटा का मान दिया है 0, पहले बार आप 0 थीटा रख के निकालोगे। दूसरा दिया है देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री भी रख के निकालना है क्वेश्चन। इसके बाद है 180 डिग्री। ये तीन उसने थीटा के मान दे रखे हैं। चलो अब हम निकालते हैं परिणामी बल। आपको सूत्र तो याद होगा, ठीक है। अगर मैं चलिए पहली बार में मैं सूत्र लिख दे रहा हूं। सूत्र आपको क्या लगाना है, R बराबर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ, क्या लिखना है, 2PQ इंटू कॉस थीटा। यही तो सूत्र था। अब हम इस सूत्र का प्रयोग सभी में करेंगे। तो पहले नंबर पे देखो थीटा रख के निकालेंगे, दूसरे नंबर पे हम 90 डिग्री रख के निकालेंगे और तीसरे नंबर पे 180 डिग्री करके रख के निकालेंगे। तो देखो हम निकालते हैं पहला क्वेश्चन, पहला वाला ये वाला। तो पहले नंबर का देखिए, R बराबर हम क्या सूत्र लगाएंगे, सूत्र आपके सामने है, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो कि भाई क्या हो जाएगा, P देखो P कितना है, P आप देख रहे हो कितना है 4 न्यूटन। तो आप यहां लगाओगे क्या, 4 का स्क्वायर प्लस Q कितना है 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 रख लो, P की जगह कितना रखोगे इंटू 4 और Q की जगह कितना रखोगे इंटू 3, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब आपको इतना पता होना चाहिए जो थीटा है, थीटा का मान जो होता है ना कॉस थीटा का, वो 1 होता है। कितना होता है 1। तो कॉस थीटा की जगह आप कितना रख लोगे, यहाँ पे आराम से 1 रखोगे। कितना रखोगे 1। अब आप देखो 4 चौक कितना हुआ 16 प्लस 3 तिया कितना हुआ 9 प्लस 4 दूनी 8, 8 चौक वो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 एकम 24, ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब समझो 9 और 6 15 के 5 हासिल लगा 1 1 2 25 ये हो गए और 24 आपके ये हुए। 25 और 24 कितने हुए आप जोड़ लो, 5 4 9 हो गए और 2 2 4 हो गए, कितने हो गए 49।
अब अंडर रूट 49 का मान कितना होगा, वो होगा 7, 7 सत्ते 49, कितना आया इसका 7 न्यूटन निकल के आ गया। इसका मतलब पहला वाला जो है थीटा रख के जब हमने निकाली वैल्यू, थीटा रख के जब परिणामी बल निकाला तो हमें आंसर कितना मिला बेटा 7 न्यूटन। अब जब हम अगली बार निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख के निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर मिलता है। चलिए समझिए, तो हम ये वाला निकालना है सेकंड वाला। तो देखो P कितना है, आपने देखा P कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, Q कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P कितना है 4 और Q कितना है 3 इंटू कॉस कितना है 90 डिग्री, कॉस कितना है 90 डिग्री। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और ये हो गया आपका 2 चौक 8, 8 तिया 24 इंटू कॉस 90। अब देखो कॉस 90 की अगर बात करोगे ना, कितनी कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कितनी होती है आपकी 0, ठीक है, तो आप 0 लिख लीजिए। अब समझो, देखो 9 और 6 कितना हुआ आपका 15, हासिल लगा 1 और 1 1 कितना हुआ आपका 2, ये हो गया 25 प्लस ये देखो 24 सिफर का क्या हो जाएगा सिफरी सिफर, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। तो आपने समझ लिया 24 सिफर का सिफरी सिफर, तो वही कितना रहेगा 25 के साथ 0 जोड़ोगे तो 25 ही रहेगा, कितना रहेगा 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5, क्या आया 5 न्यूटन। तो हमारा देखिए दूसरी कंडीशन वाली भी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। अब हम थर्ड पॉइंट निकालेंगे, थर्ड वाला कॉस थीटा का मान कितना 180 डिग्री रखकर देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए समझिए थर्ड पॉइंट। तो देखो थर्ड वाला हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, समझो रूल हमारा वही रहेगा, P कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुणे 4 गुणे 3 इंटू कॉस कितना है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री आप रख सकते हो, ठीक है। 4 चौक कितना हुआ 16, 3 तिया कितना हुआ आपका 9 प्लस 2 चौक 8, 8 तिया 24 इंटू कॉस 180। तो बेटा जो कॉस 180 है उसकी वैल्यू होती है -1, कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो आप यहाँ पे कितना रख सकते हो, आप रख सकते हो यहाँ पे -1, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए देखो ये कितना हुआ 16 9 कितना हुआ 25, ये तो होगा 25, ठीक है। और देखो 24 एकम 24, 24 एकम कितना हुआ 24, लेकिन क्या का माइनस का, इसके ऊपर चढ़ाओ रूल, 25 प्लस के हैं और ये देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, 25 प्लस के हैं 24 काय के माइनस के, तो काय का बचेगा एक, प्लस का एक बचेगा, कितना बचा अंडर रूट 1, ठीक है। तो अंडर रूट 1 का मान अगर निकालोगे तो सीधे सीधे 1 न्यूटन कर दो, कोई टेंशन नहीं है, 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके मित्र हैं मिलने वाले, सभी दोस्तों को वीडियो ये शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं अब अगले, देखते हैं और क्या न्यूमेरिकल है। चलिए बेटे समझिए, अच्छा क्वेश्चन है कुल मिलाकर ये भी आपका, कह रहा है 16 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर 36 से 30 डिग्री के कोण पर, 36 से बात कर रहा है, 36 से 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, वस्तु पर बल के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दिशा में, किसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दिशा में घटक बलों के मान ज्ञात करिए। तो देखो किस प्रकार से, सपोज दैट 90 डिग्री का आप एक रेखा खींचो, कोण बनाओ, ठीक है, ये आपका देखिए क्षैतिज है और ये आपका ऊपर वाला जो है वो ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर की ओर, क्षैतिज मतलब जो लेटा हुआ है, देखिए ये रचना, ये जो आपकी लाइन है ये क्षैतिज है, ठीक है।
तो वो क्षैतिज और ऊर्ध्व दिशा दोनों घटकों का बल का मान पूछ रहा है। तो 16 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर क्षैतिज से 30 डिग्री, किससे पूछ रहा है वो? क्षैतिज से 30 डिग्री। देखो क्षैतिज है ये, इससे कितने पे, यानी 30 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। कितनी डिग्री की? 30 डिग्री। ठीक है, ये कोण मान लो कितनी डिग्री का है आपका? ये है 30 डिग्री का। ठीक, 16 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर क्षैतिज से, कितने न्यूटन का बल है भाई? 16 न्यूटन का बल है। यानी F बराबर क्या कर सकते हो आप? F बराबर 16 न्यूटन कर सकते हो। ठीक है, अब समझो आप, ये मान लो x है, x रेखा, और ये मान लो y रेखा। ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका बन गया। तो सबसे पहले हम लेंगे क्षैतिज घटक बल, ये वाला। क्या लेंगे हम? क्षैतिज घटक बल। क्षैतिज घटक बल की तो बात कर रहा था। F बराबर देखो कितना है? F बराबर दे रखा है 16 न्यूटन। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो थीटा बराबर दे रखा है इसने 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब देखो आप डायरेक्टली लगा लीजिए। Fx बराबर क्या कर सकते हो? 16 न्यूटन के बल है, 16 न्यूटन का बल है ना, तो डायरेक्टली आप लिख लोगे 16, और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 30, यानी कॉस 30 डिग्री लिखोगे। ठीक, अब आप क्या करोगे? 16 की जगह 16 ही रखे रहने दो, कॉस 30, तो कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो आप लगाओगे। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से आप कर लो डिवाइड, 2 अट्ठे कितना हुआ? 16। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 8√3 न्यूटन। ठीक है, क्षैतिज घटक बल का मान कितना आया? 8√3 न्यूटन। अगला समझो, अब हम बात करेंगे ऊर्ध्व घटक बल। किसकी? ऊर्ध्व घटक बल। ठीक, ये ऊर्ध्व घटक बल को भी सॉल्व करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए, अब देखो F और y ले लो आप। F और y बराबर कितना? वही 16 न्यूटन है। ठीक है, तो आप करोगे 16। इसके बाद यहाँ पे आपने थीटा का लिया था, कॉस थीटा लिया था, तो अब आएगा आपका साइन 30। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी थी? 30 थी, 30 थी, तो अब आ जाएगा ये साइन 30। क्लियर? 16 की जगह आपके 16 रहेंगे, और साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। 2 अट्ठे कितना हुआ? 16, और 8 एकम कितना हुआ? 8 न्यूटन। क्या आया? 8 न्यूटन। तो बेटा ये भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आशा करता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटे अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला देखते हैं आंकिक प्रश्न क्या है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन समझो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो, एक पिंड पर दो बल क्रमशः 26 न्यूटन तथा 15 न्यूटन के लगे हुए हैं। उन बलों के बीच का कोण 60 डिग्री है। परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। चलो फटाफट हम क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो P बराबर कितना हो जाएगा आपका? भाई P बराबर हो जाएगा आपका 26 न्यूटन। क्लियर? कॉमा, अब Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर कितना हो गया? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन। इसके बाद थीटा बराबर देखो कितना दिया है? थीटा की वैल्यू दी है इसने 60 डिग्री, और हमें निकालना क्या है? परिणामी बल। परिणामी बल का मतलब R बराबर क्या कर देना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सूत्र हमें लगाना कौन सा है? देखो लगाओ, बलों के समांतर, बलों के समांतर चतुर्भुज, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से, चतुर्भुज के नियम से। क्लियर? वही क्या? आर बराबर क्या लगाओगे भाई? P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ये Q है ध्यान रखना, थीटा नहीं है, Q है, Q प्लस 2P, और ये Q, 2P Q, और कॉस थीटा, कॉस थीटा।
इसके ऊपर चढ़ाओ रूट। आपने रूट चढ़ा लिया। चलिए थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा कर लो, अल्फा से निकलेगा ये, अल्फा कर लो, ठीक है। नहीं तो थीटा रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, थीटा रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। चलो वैल्यू लगाते हैं इसमें। देखो पी की वैल्यू कितनी है 26 का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी है देखो 15 है, 15 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 26 गुणे 15 और कॉस कितना है थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करोगे 26 का क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे। देखो 6 छंग 36 के 6 हाथ लगे 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, 27 के 7 हाथ लगे 2, 2 दूनी 4 2 6, 676 प्लस 15, 15 का होता है 225 प्लस। अब देखो अभी ये ऐसे रहने दो, 2 गुणे 26 गुणे 15 लिख लो, ठीक है, इनटू cos 60। तो cos 60 का मैंने आपको एक बार और भी वैल्यू बताई थी, cos 60 बराबर होता है 1/2, तो इसका लिख लो 1/2। अब ये आप रूट चढ़ा लो, रूट चढ़ा लिया, 2 से 2 आप कर लो समाप्त, तो आपका कितना बचा 676 प्लस 225 प्लस। अब इसकी और इसकी कर लो मल्टीप्लाई। देखो 15 छक्का होती है 90, 90 का सिपर हासिल लगे 9, 15 दूनी 30 और 30 और 9 कितने हुए आपके 39, यानी 390 तो आपके हो गए ये। अब इसे और इसे तीनों को आप जोड़ लो। जब आप तीनों को जोड़ोगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी करीब 1291, 1291 जब आप तीनों को जोड़ोगे। जब आप 1291 का क्या निकालोगे ना अंडर रूट, ये कितना है 1291। जब 1291 का क्या निकालना है आपको वर्गमूल, जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको मिलेगा 35.5 न्यूटन। कितना मिलेगा 35.5 न्यूटन, ठीक है। और मैं आपको एक बात और भी बता चुका हूं कि जो वर्गमूल आपको निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, उसकी आपको लिंक मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को आप खोलिए और इसके बाद आप वर्गमूल निकालना आराम से सीख जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया आपको, इसके बाद गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकालना सिखाया और इसके बाद भागफल विधि से भी निकालना सिखाया, तो अच्छे से आप वर्गमूल निकालना सीख जाओगे। बेटा पहले यूनिट का ये दूसरा जो चैप्टर था, ये चैप्टर का नाम था सदिश एवं अदिश राशियां, एक बिंदु पर लगे बल। ये बेटा आपका चैप्टर इस वीडियो में समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करिए। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे संपर्क करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।